कहते हैं कि जब व्यक्ति विकलांग हो जाए, जब इंसान विकलांग हो जाए तो उसे बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। और वही बैसाखी जब आदमी के जीवन में एक बार आ जाता है तो आदमी को खुद से संभल के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बैसाखी मतलब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बात कर रहे हैं सिवान जिले की, जहां विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और ये 8 सीटों में जहां महागठबंधन के द्वारा अंग्रेज कैमरा पर रखला बड़ा जी, ये 8 सीटें महागठबंधन कोटे में गई है, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल रही है। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को लेके पहले चरण के नॉमिनेशन का अंतिम दिन तक सीट बंटवारे को लेके उठापटक बनी रही और ये असमंजस चलते रहा कि कब किसको कितनी सीटें और कहां किसको सीटें मिलनी है। सारे मामले क्लियर होने के बाद भी जब दोनों पार्टियों के पूरे सीट आ गए, इसके बावजूद 10 सीटों पर पेच फंसा रहा बिहार में और कांग्रेस को हर जगह कमजोर आंका गया। ये वही कांग्रेस है, कभी पूरे भारत में इसका वर्चस्व हुआ करता था। बिहार में भी बहुत दिनों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज परिस्थितियां ये बन गई है कि कांग्रेस महज एक बैसाखी के सहारे चलने को मजबूर हो गई है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कांग्रेस जिसके ये कहें बड़े नेताओं में अगर नाम लिया जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग बिहार में आके इतने कमजोर हो गए हैं कि इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। और बैसाखियों का सबसे बड़ा नमूना अगर कहें तो सिवान बना हुआ है, जहां सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वहां पे एक भी सीट महागठबंधन ने कांग्रेस को नहीं दिया है। महागठबंधन कोटे में जहां सीटों के लेकर उठापटक बनी रही, वहीं कांग्रेस भी सिवान जिले में लगातार सीटों को लेकर मांग करते रही और विशेष फोकस कांग्रेस का रहा कि कांग्रेस को रघुनाथपुर या सिवान अगर नहीं तो कम से कम गोरिया कोठी विधानसभा सीट मिलना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 8 सीट बट गए और कांग्रेस देखते रह गई और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि हम आपको बता दें कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान के महाराजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बी एस शंकर दुबे रहे हैं। इसके बावजूद सिवान जिले के 8 विधानसभा सीट पर कहीं से भी आपको कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक बार कांग्रेस का सिवान जिले में कहीं दावेदारी और उम्मीदवारी है, सबसे ज्यादा समय तक कहीं कोई विधायक रहा है तो वो रहा है रघुनाथपुर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस ने अभी तक लगभग 8 बार विधायक चुन के विधानसभा तक भेजा है। लेकिन 2025 का चुनाव सिवान जिले में ऐसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक भी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं मिले, एक भी कांग्रेस कोटे में सीट नहीं गई, जिसके वजह से कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब लोगों में असमंजस है, सब लोगों में भारी रोष है। और ये परिस्थितियां देखी जा रही है कि जो ये 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस के जितने भी जिले के नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग रोष दिख रही है। और ये रोष लग रहा है कि 2025 का ये जो चुनाव है, जो जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सिवान जिले के अंतर्गत चुनाव होना है, इसका खामियाजा कांग्रेस और महागठबंधन को भुगतने को भी मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि जब यहाँ पे हम कार्यकर्ता हैं, जब सबसे अधिक बार सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और वर्तमान में सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा से हमारे कांग्रेस के विधायक थे, इसके बावजूद भी हमारी पार्टी को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और हमें यहाँ से एक भी सीटें नहीं दी गई। और यही रोष है कि जितने भी सिवान के कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं दबे जुबान से और मन ही मन इस चीज की गलानी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टी को तवज्जो नहीं दी गई है महागठबंधन में और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यही ठगने की जो उनकी अनुभूति हो रही है, इसको लेके ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, विशेष करके सिवान जिले में। और कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो कि दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि इसका खामियाजा महागठबंधन को 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा और जो 8 सीटों पर महागठबंधन के सीपीआई एमएल और राजद पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उनको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि महागठबंधन से राजद सिवान जिले में 5 तथा 3 माले के उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिसमें सिवान सदर, रघुनाथपुर विधानसभा, महाराजगंज विधानसभा, गोरियाकोठी विधानसभा, पढ़रिया विधानसभा, ये
जो विधानसभा क्षेत्र है 5, इस पे राजद के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ जो 3 विधानसभा और बच रहे हैं, दरौली, दरौदा और जीरादेई, यहाँ से माले के उम्मीदवार हैं, जहाँ से अभी वर्तमान में दरौली और रघुनाथपुर से, दरौली और जीरादेई से माले के ही विधायक हैं। लेकिन इन सबके बावजूद महागठबंधन कहीं ना कहीं फूट के कगार पर है और इसका अंदरूनी जो दर्द अंदरूनी जो खामियाजा भुगतने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं इससे बचने नहीं जा रही है महागठबंधन। क्योंकि जब एक कार्यकर्ता जो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी अवहेलना होती है, जिसके कार्यकर्ता हैं, जिसके नेता हैं, उनको जब अवहेलना मिलती है, जब उनको कहीं ना कहीं इस चीज पे बौना साबित किया जाता है, तो उनके मन की जो तकलीफ होती है वो फूट के बाहर आती है। और इसका खामियाजा हमें लग रहा है, जैसे कि लोगों में आकलन है, जैसा कांग्रेस नेताओं में जो मन में अंदर अंदर जो खलल चल रही है, जो मन में उनके अंदर तकलीफ चल रही है, वो भुगतने को मिल सकता है। ये जो सिवान की स्थिति है, कांग्रेस के पाले में ना पड़ के बहुत बड़ा महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो चुनावी रणनीतियां है, जो चुनावी साल है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि सिवान के लिए क्या संदेश देगा, क्या स्थितियां रहेगी। सिवान जिले से जुड़े हुए हर एक एक सीटों की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे और हर रोज एक नया मंथन, एक नया सर्वे हम आपके लिए लाएंगे हर विधानसभा से। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।